This unit consists meaning of projection of a vector, a scalar product of two vectors, properties of a scalar product, vector product of two vectors and properties of vector product. और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं और जो 12th में हैं उनको ये पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट मस्ट अंडरस्टैंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में दो वेक्टर्स हैं, एक ये है वेक्टर ए और एक ये वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के बीच यहाँ पर 4 एंगल्स आप देख रहे हैं, 1 2 3 4। आपको बताना है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कंसिडर करना हो, लेना हो, तो ये एंगल 1 2 3 4 में से कौन सा लेंगे। As per rule, directions of the two vectors must be outwards or inwards at the point of intersection. देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ से दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड हो, ये देखिए आउटवर्ड है, और बी का ये आउटवर्ड है, या दोनों ही वेक्टर्स का डायरेक्शन इनवर्ड हो। जैसे इस वेक्टर का डायरेक्शन ये इनवर्ड है और इस वेक्टर का डायरेक्शन ये इनवर्ड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों ही वेक्टर इन कर रहा हो या दोनों ही वेक्टर आउट कर रहा हो, तो उस एंगल को लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये दोनों वेक्टर्स आउटवर्ड डायरेक्शन ये है, तो ये हुआ एंगल 1। यदि इनवर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ये इन कर रहा है, ये इन कर रहा है, तो ये हुआ। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से सेम है। तो इस केस में एंगल ए और एंगल बी के बीच का, सॉरी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का करेक्ट एंगल है एंगल 1 और एंगल 3 भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ वेक्टर एम और वेक्टर एन के बीच कौन सा एंगल आप लेंगे, ए बी सी डी आपको बताना है, सोच लीजिए। और अभी हमने रूल बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों ही वेक्टर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड हो, वो एंगल लीजिए, या दोनों ही वेक्टर्स का डायरेक्शन इनवर्ड हो, वो एंगल लीजिए। तो आप सोच लीजिए, हम यहाँ आगे दिखा रहे हैं फिगर। यह देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वेक्टर एम का आउटवर्ड डायरेक्शन ये है एंड वेक्टर एन का आउटवर्ड डायरेक्शन ये है। यहाँ ये इन करते हुए दिखाया गया, इधर नहीं दिखाया गया, लेकिन ये स्वाभाविक है कि ये डायरेक्शन है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन ये हुआ। और एम का इनवर्ड डायरेक्शन यहाँ नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ये आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड है, तो स्वाभाविक है कि इनवर्ड डायरेक्शन ये है। ये यहाँ पर दिखाया है कि एम का ये इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड, एन का ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। तो यदि आप इनवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एम का इनवर्ड डायरेक्शन ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, और एन का इनवर्ड डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल हुआ। यदि आउटवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एम का आउटवर्ड डायरेक्शन ये है एंड एन का आउटवर्ड डायरेक्शन ये है, तो आउटवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल ये हुआ। तो चाहे आप एंगल ए बोलें या एंगल सी बोलें, दोनों आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो इन दिस केस
एंगल बिटवीन वेक्टर m एंड वेक्टर n इज एंगल a और एंगल c, बोथ आर सेम। ये देखिए वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c आप देख रहे हैं। आपको बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो सोचिए क्या लेंगे। तो वेक्टर a और वेक्टर b पॉइंट c पर मीट कर रहे हैं। यहाँ से हम दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड लें या इनवर्ड लें। ठीक है, फिगर में c पर a इन कर रहा है और b आउट हो रहा है। आप डायरेक्शन अपना बना लीजिए कि पॉइंट c पर a का आउटवर्ड डायरेक्शन ये और b का आउटवर्ड डायरेक्शन ये, तो ये एंगल लेना पड़ेगा। यदि इनवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप यहाँ b को देख रहे हैं, b का इनवर्ड आप इस लाइन में से ले सकते हैं कि यह है इनवर्ड और a का ये है इनवर्ड, तब उस केस में ये एंगल बनेगा और आप देखेंगे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन दिस केस एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज नेसेसरली पाई माइनस c, क्योंकि ये एंगल c है। तो ये क्या होगा, पाई माइनस c। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और जहाँ भी एंगल आप मेजर कर रहे हैं आप देखिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनवर्ड है। ठीक इसी तरह से आप लोग निकाल कर सोचेंगे कि एंगल b एंड c के बीच, वेक्टर b एंड वेक्टर c के बीच एंगल क्या होगा, वेक्टर c एंड वेक्टर a के बीच एंगल क्या होगा। आप फिगर बनाकर सोचिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। तो सपोज वेक्टर b एंड वेक्टर a जैसा फिगर में आप देख रहे हैं है, और वेक्टर b का प्रोजेक्शन वेक्टर a पर लेना है। तो वेक्टर b के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वेक्टर a पर। तो परपेंडिकुलर mn, ये जो लेंथ है mn is defined as projection of vector b on vector a। मान लीजिए ऐसा फिगर है, तो m से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे a पर तो m ही रह जाएगा, लेकिन q से ड्रॉ करेंगे तो n हुआ। तो दिस लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन वेक्टर a। एंड ठीक इसी प्रकार यदि आपको a का प्रोजेक्शन b पर लेना है तो आप a के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे b पर। ज़रूरत पड़ने पर वेक्टर b के डायरेक्शन या लाइन ऑफ सपोर्ट आप ऐसा ले लेंगे और फिर उस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ से। देन दिस लेंथ विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो चाहे ऐसा केस हो चाहे ऐसा केस हो, प्रोजेक्शन का मीनिंग एक ही है। और ये प्रोजेक्शन हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। A scalar product or dot product of two vectors a and b are any two vectors inclined at angle theta, then their dot product is denoted by a dot b and given by magnitude of a into magnitude of b into cos theta। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए से भी डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को सिंपली बी से भी डिनोट करेंगे। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको याद रहना चाहिए कि लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स इन अ प्लेन
inclined at angle theta. A scalar product of vector A and vector B is denoted by A dot B. That is why it is also known as dot product, and given by this. Necessarily theta will vary from 0 to pi. वेक्टर यदि लाइक पैरेलल हो, लाइक वेक्टर हो गए तो एंगल 0 हो जाएगा, अनलाइक हो गए तो पाई हो जाएगा. एंड इन ऑल अदर केसेस एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू पाई. प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, सिंपल वे में आप समझेंगे. ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? तो यहाँ देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक स्केलर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्केलर हो गया, कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटी. सो देयर प्रोडक्ट इज अ स्केलर, सो ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी. ए डॉट बी इज कम्यूटेटिव. ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. सो ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए. इफ ए डॉट बी जीरो, तो क्या क्या संभव है? दो बातें संभव है. आइदर ए और बी जीरो. यदि वेक्टर ए जीरो हो जाए तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से यदि वेक्टर ए जीरो है, यदि ये वेक्टर जीरो है तो इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड जीरो इंटू एनीथिंग जीरो. या वेक्टर बी जीरो है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज जीरो एंड अगेन प्रोडक्ट इज जीरो. और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाए, cos 90 जीरो, सो दिस प्रोडक्ट इज जीरो, सो ए डॉट बी इज जीरो. So A dot B is 0 implies either A is 0 or B is 0 और A is perpendicular to B. मान लीजिए न तो वेक्टर A 0 है और न वेक्टर B 0 है, तो A डॉट B 0 होने के लिए ज़रूरी है कि A is perpendicular to B. थीटा इज 90 डिग्री मीन्स A is perpendicular to B. और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. यदि A और B नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए परपेंडिकुलर बी तभी होगा जब डॉट प्रोडक्ट जीरो. डॉट प्रोडक्ट जीरो है यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है. यदि वेक्टर ए और बी लाइक वेक्टर्स यानी उनके बीच का एंगल जीरो है तो कॉस जीरो क्या होगा? 1. इन दैट केस ए डॉट बी इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. इस फॉर्म का ज़्यादा यूज नहीं है, इस फॉर्म का यूज है हमारे आई जे के वेक्टर्स के लिए, एंड यदि सेम वेक्टर हो तो उसके लिए. जैसे इसमें देखिए, A dot B magnitude of A into magnitude of B, then what will be A dot A? Magnitude of A into magnitude of A, magnitude A का होल स्क्वायर. और ये कन्वेंशन है कि A डॉट A किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर हो जाता है. ये एक कन्वेंशन है. यदि हम कहीं लिखते हैं वेक्टर A का स्क्वायर, इसका मतलब है वेक्टर A डॉट वेक्टर A. वेक्टर ए की जगह कोई भी वेक्टर हो सकता है, अ कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर हो सकता है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो क्या हम देख रहे हैं, ये तीनों आपस में सेम है. यहाँ पर जो ए है, ए का मतलब मैग्नीट्यूड ए, तो ए डॉट ए इज सेम एज वेक्टर ए स्क्वायर एंड इट इज सिंपली इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये काफ़ी यूज होगा. और इसी को जो हम आई जे के में लेंगे
ये आप जानते हैं आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। आई इज along यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, j is यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, k is यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। यदि आप 3 डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं तो ये तीनों वेक्टर आएगा, 2 डायमेंशन में सिर्फ i एंड j आएगा। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी कि व्हाट विल बी i डॉट आई। अच्छा ये लिए हैं 90 डिग्री वाला केस। ये चूँकि आई जे के बीच 90 डिग्री, जे एंड के बीच भी 90 डिग्री, के एंड आई के बीच भी 90 डिग्री, तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 बाय प्रॉपर्टी 3 एंड बाय प्रॉपर्टी 4 आई डॉट आई मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर 1, जे डॉट जे मैग्नीट्यूड जे का स्क्वायर ये भी 1, के डॉट के मैग्नीट्यूड के का स्क्वायर ये भी 1। तो देख लीजिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो बाय डेफिनेशन था ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। सो व्हाट इज कॉस थीटा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी। If this is positive, it means theta is acute angle. If this is negative, it means theta is obtuse angle. Dot product distributes over addition. A dot b plus c is same as a dot b plus a dot c. ये रिजल्ट आप यूज करेंगे, याद रखिए। ये सब का प्रूफ हमें नीडेड नहीं है। यदि लेमडा कोई स्केलर है तो लेमडा टाइम्स ए डॉट बी सेम एज लेमडा ए डॉट बी सेम एज ए डॉट लेमडा बी। क्या हम कर रहे हैं, पहले लेमडा से ए को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस न्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी से लें, या लेमडा को आप पहले वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये न्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लें, या पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, उसके बाद लेमडा से मल्टीप्लाई करें। ऑल द 3 आर सेम, इक्वल इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक से देखिए, इसको याद रखिए, काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है कि ए के कंपोनेंट्स हैं a1 b1 c1। ये हम फर्स्ट पार्ट में कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1 के एंड वेक्टर b इज a2i प्लस b2j प्लस c2 के। a1 b1 c1 are components of vector a and a2 b2 and c2 are components of vector b। then what is a dot b? तो आप मल्टीप्लाई करके, और हम बता चुके हैं i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1, k डॉट के 1, i डॉट जे 0, j डॉट के 0, k डॉट आई 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और i डॉट आई और आई जे के का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू रखेंगे, तो हमें मिलेगा a डॉट बी इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये रिजल्ट आप ठीक से याद रखेंगे, बहुत यूज होता है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड ऑन बी, अभी हमने फिगर बना के समझाया था कि प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, लेकिन हर जगह हम न तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और न उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम हेल्प लेते हैं वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का, और ये रिजल्ट है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ ध्यान दो, ऑन बी, तो यहाँ देखो ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज सिंपली गिवन बाय ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ऑन बी तो नीचे ऑन बी आएगा, ऑन ए तो नीचे ए आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट बी डॉट ए एक ही बात है, लेकिन नीचे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन ए, ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और चूँकि क्रॉस से डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज
called cross product. Let A and B are any two vectors in a plane, और स्पेस भी हो सकता है. Vector product of vector A and B is denoted by A cross B, this symbol, and given by A cross B is equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta, and this is a scalar quantity, and this thing is multiplied by a unit vector n, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसमें डायरेक्शन आ गया. मैग्नीट्यूड तो ये हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन. व्हाट इज यूनिट वेक्टर एन? इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो एन का डायरेक्शन हम लोग देते हैं बाय राइट हैंडेड रूल. क्या इसका मतलब है? जैसे देखो ए और बी, तो अपने राइट हैंड की चारों उंगलियां को सामने की ओर खोल दें और अपने थंब को उस पर परपेंडिकुलर करें, ऐसे टाइप. यदि चारों उंगलियां आपका स्ट्रेट है तो थंब देखिए ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है. अब इन चारों उंगलियों को यदि ए क्रॉस बी ले रहे हैं जैसा यहाँ है, तो आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर मूव करें, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. सिमिलरली यदि आप बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो बी से ए की ओर यदि आप अपनी राइट हैंड की उंगलियों को, फोर फिंगर को मूव करेंगे फ्रॉम बी टू ए, तो थंब का डायरेक्शन बतलाएगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन. देखो यहाँ पर डाउनवर्ड हो गया, इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन है, इस केस में डाउनवर्ड. ए क्रॉस बी अपवर्ड जा रहा है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड जा रहा है. तो वेक्टर प्रोडक्ट ये हुआ, और ये क्वांटिटी स्केलर है, इसको इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये रिजल्ट मिलता है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है. दिस इज ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर मूव कीजिए अपनी उंगलियों को, तो थंब जो है वर्टिकली अपवर्ड दिखाएगा, और बी से ए की ओर मूव करें तो थंब जो है डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखलाएगा. अब जल्दी से हम इसका दूसरा प्रॉपर्टी नोट कर लें. ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ए क्रॉस बी जीरो, तो दो बातें पॉसिबल हैं, या तो वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, या ए इज पैरेलल टू बी. क्यों? ए पैरेलल बी होगा तो या तो लाइक वेक्टर्स होंगे या अनलाइक होंगे. लाइक होंगे मतलब थीटा जीरो होगा, और डेफिनेशन में साइन थीटा इन्वॉल्व है, साइन जीरो जीरो, तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी जीरो. या अनलाइक वेक्टर्स हों, अनलाइक है मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो एंगल पाई हो जाएगा, उस केस में साइन पाई जीरो होता है. तो या तो वेक्टर ए जीरो या वेक्टर बी जीरो हो, या ए इज पैरेलल टू बी हो. पैरेलल में लाइक है तो थीटा जीरो होगा, अनलाइक है तो थीटा पाई होगा, एंड इन बोथ द केसेस साइन इज जीरो. तो यदि ए और बी जीरो नहीं हुआ, न तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर है ना बी जीरो वेक्टर है, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर क्या इम्प्लाई करेगा? तो ये इसको इम्प्लाई करेगा. और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. इफ ए इज पैरेलल टू बी और ए जीरो नहीं बी जीरो नहीं, तो ये होगा ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर. ए क्रॉस ए क्या होगा सोचिए, डेफिनेशन आप अप्लाई कीजिए. व्हाट इज ए क्रॉस ए? तो डेफिनेशन एक बार देखिए. ए क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन जीरो. ए क्रॉस ए सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन उनके बीच जीरो होगा, साइन जीरो जीरो. सो दिस इज जीरो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर है जीरो वेक्टर. सो ए क्रॉस ए इज जीरो वेक्टर. आंसर इज जीरो वेक्टर. For mutually perpendicular unit vectors I, j, k, I along x axis, j unit vector along y axis, k unit vector along z axis, तो I, j, k तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो निश्चित रूप से I क्रॉस I, j क्रॉस j, k क्रॉस k क्या होगा ठीक से समझिए.
अभी ऊपर लिखे हैं ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो जीरो वेक्टर। एंड व्हाट विल बी आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और जे वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और वह कौन सा लाइन है जो एक्स और वाई दोनों पर परपेंडिकुलर है, दैट इज जेड एक्सिस, दैट इज वेक्टर यूनिट वेक्टर के। तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई, क्यों, सेम रीजन। लेकिन यदि इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे तो माइनस आई क्रॉस के तो माइनस जे, इसको हम फिगर भी बना के दिखाते हैं, ये पहले नोट कर दें। ये फिगर आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आई क्रॉस जे इज यूनिट वेक्टर के, जे क्रॉस के इज यूनिट वेक्टर आई एंड के क्रॉस आई इज यूनिट वेक्टर जे। लेकिन यदि आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई एंड जे क्रॉस आई माइनस के। तो ये फिगर आप कहीं भी बना करके तुरंत सोच लेंगे कि ये आई है, ये जे है, ये के है। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो निगेटिव होगा। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। साइन थीटा, डेफिनेशन से दोनों ओर मैग्नीट्यूड ले लिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन 1 हो गया, तो साइन थीटा इज दिस। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको एंगल निकालने के लिए अक्सर आता है, ज़रूरत पड़ता है। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड भले उनका सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड। हाँ, किसी एक और माइनस ले लें तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही निगेटिव लिए तो डायरेक्शन सेम हो गया। वेक्टर एरिया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है। डेरिवेशन यहाँ पर हम नहीं लिए हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, व्हाट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये कोई ट्रायंगल है, इसका कोई एक साइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा साइड वेक्टर बी। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज वेक्टर एरिया, ध्यान दीजिए, वेक्टर एरिया। आपको रिजल्ट आई जे के टर्म में आएगा। अब मान लीजिए आप स्केलर वैल्यू चाहते हैं तो उसका मॉड ले लीजिए, और किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है पिछले लेसन 1 में हम लोग देख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 डायमेंशन में जेड नहीं होगा, सिर्फ एक्स वाई होगा। तो ये जो आएगा ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा, और जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देन एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस बी वेक्टर एरिया है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक और रिजल्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो हमने लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिए। यदि ये डायगोनल है D1
और ये डायगोनल है D2, डायरेक्शन कुछ भी हो डजेंट मैटर, ये है D2 वेक्टर D2। तब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकाल सकते हैं, इट विल बी हाफ D1 क्रॉस D2, हाफ वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2, और ये जो आएगा ये वेक्टर एरिया आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। एक दो पॉइंट और हम लोग ये पढ़े हैं कि डॉट प्रोडक्ट अभी भी पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, ठीक इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। हाँ, इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए या ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए नहीं, यहाँ जो ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ मेंटेन होगा। तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। जैसे डॉट प्रोडक्ट में बताए थे सेम यहाँ है कि लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, इससे इसके स्वास्थ्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब तीनों का तीनों इक्वल ही होंगे। कंपोनेंट्स जैसा कि अभी हम बताए डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, यूजफुल रिजल्ट, कि ए के कंपोनेंट्स हैं A1 B1 C1 और बी के कंपोनेंट्स A2 B2 C2, 2 डायमेंशन में यही हो जाएगा A1 B1 एंड A2 B2, लेकिन 3 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं। तो A क्रॉस B क्या होगा, ये डेट होगा कि फर्स्ट रो I J के, सेकेंड रो कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर, थर्ड रो कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड वेक्टर। और किसी डेट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये हमारा डेट का ये है, उसके इनिशियल पार्ट आप देख लीजिए, प्रेजेंटेशन ऑन डेट फर्स्ट पार्ट, उसका शुरू का दूसरा स्लाइड देखिएगा तो डेट निकालने आ जाएगा। ये अलग से हम इसका एक टूल है ऑन अलजेब्रा, तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी बहुत इंटरेस्टिंग है। इट गिव्स वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are represented by vector A and vector B in magnitude and direction both. This is all about second part of vectors, और ये सफिशियंट है, कुछ एक्स्ट्रा ही है, आप इस पर कमांड रखेंगे तो न सिर्फ फिजिक्स में बल्कि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम देंगे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर एज अ टूल ऑफ फिजिक्स, बहुत शॉर्ट फॉर्म में देंगे, सिर्फ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसको फिजिक्स में अप्लाई कर सकिए। डिटेल में तो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जो बायो स्टूडेंट है वो भले नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर होगा, वो सिंपलेस्ट वे में हाउ टू यूज़ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।